पहला सवाल है, फॉर हाउ लॉन्ग विल द इम्यूनिटी अगेंस्ट कोविड लास्ट आफ्टर गेटिंग वैक्सीनेटेड? देखिए, ये मैं इसके साथ साथ एक और चीज भी आंसर कर दूंगा। हाउ लॉन्ग विल द कोविड इम्यूनिटी लास्ट आफ्टर गेटिंग ए कोविड इन्फेक्शन? क्योंकि ये भी तो क्वेश्चन है कि मुझको कोविड हो गया, अब मैं मेरे बॉडी में एंटीबॉडीज बन गई, अब मैं कितने दिनों तक मुझे दोबारा नहीं हो सकता। और उसी का पार्ट टू है कि मैंने वैक्सीनेशन ले लिया, अब मुझे क्योंकि दोनों ही सेम काम कर रहे हैं कि आपके बॉडी में एंटीबॉडीज बना रहे हैं, एक इन्फेक्शन के द्वारा और दूसरा वैक्सीनेशन के द्वारा। तो अरुण जी, जो अभी करंट एविडेंस है उसमें जैसे कोविड इन्फेक्शन के बाद अब ये हो गया है कि 3 महीने तक तो हमारे शरीर में एंटीबॉडीज होती हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा कि कल जो हमारी गाइडलाइंस वैक्सीनेशन की रिवाइज हुई हैं, उसमें इस समय जो जो कोविड इन्फेक्शन के बाद कितने दिन के बाद वैक्सीन ने, अब उसमें 3 महीने का समय कर दिया गया है। तो 3 महीने तक तो कोविड इन्फेक्शन के बाद एंटीबॉडीज रहती हैं, और शायद वो 6 महीने तक भी रहती हैं। इसी तरह से कोविड वैक्सीनेशन के बाद जो आज का विश्वास किया जाता है कि कम से कम 6 महीने तक तो ये एंटीबॉडीज होंगी। उसके बाद इनका लेवल कितना रहेगा, कितने लोगों में ये फिर भी इफेक्टिव लेवल पर रहेंगी, कितने लोगों में ये कम हो जाएंगी, और इसी का पार्ट टू आता है कि अगर कम हो जाएंगी तो क्या उसके लिए हमें 6 महीने पे एक बूस्टर डोज देने की जरूरत होगी। ये सब सवाल ऐसे हैं जिनका आंसर भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। अगले 2-3 महीनों में हमें इन सवालों के जवाब मिल जाएंगे।